55 से 56 साल के झारखंड बीजेपी के बड़े नेता जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हेमंत सोरेन से पहले राज्य के वही मुख्यमंत्री थे। अपने काम से उन्होंने हमेशा जवाब दिया था रघुवर दास। कई बार झारखंड में विकास के दावे उन्होंने किए थे और वो हकीकत भी ज़मीनी तौर पर थी। हालांकि उनके नेचर, उनके बिहेव को लेके जिस तरह से पार्टी और गुट बनते गए, उसके बाद उनकी हार हुई। एक विधायक के तौर पर भी जमशेदपुर से वो हारे, ठीक, और ये पहला मुख्यमंत्री थे जो चुनाव में हार गए थे। खैर, उसके बाद कयास ये लगाए जाने लगे कि उनकी राजनीति खत्म हो गई, लेकिन बीजेपी ने चुनाव के नतीजे के कुछ दिनों के बाद ही रघुवर दास पर फिर आशीर्वाद दिया। पार्टी के उपाध्यक्ष रघुवर दास बनाए गए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के उपाध्यक्ष, और वो कंटिन्यूसली 2 बार जेपी नड्डा के कार्यकाल में 2 बार और अभी तक वो उपाध्यक्ष पद बने रहे। इसके बाद ये सडनली ये खबर आ गई कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बना दिया गया है। तनिक भी उम्मीद नहीं की जा रही थी रघुवर दास को लेके, खासकर रघुवर दास को लेके कि वो राज्यपाल बनाए जा सकते हैं बीजेपी के। 55 से 56 साल की उम्र है बस उनकी, और बीजेपी की तरफ से, झारखंड बीजेपी की तरफ से आगामी विधानसभा चुनाव में वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी दावेदारी अपनी पेश कर रहे थे। हालांकि बीजेपी ने मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर भरोसा जताया है। कई सियासी कार्ड झारखंड में चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से खेले जा रहे हैं, दलित, आदिवासी या पिछड़ों को लेकर, लेकिन रघुवर दास को साइडलाइन कर पार्टी ने एक मैसेज दिया है। अब ये मैसेज क्या दिया है, वो संभावनाओं से परे है कि रघुवर दास को सक्रिय राजनीति से मानो साइडलाइन कर दिया गया है। अब राज्यपाल मतलब तो यही होता ही है कि आप सक्रिय राजनीति से मानो साइडलाइन कर दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से पार्टी में, संगठन में रघुवर दास की पूछ थी, उनको तवज्जो दिया जाता था, लेकिन इस हिसाब से सडनली बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अचानक इस तरह का निर्णय क्यों लिया रघुवर दास के लिए, वो संभावनाओं से परे है। लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि झारखंड में गुटबाजी को ख़त्म करने के लिए और बाबूलाल मरांडी को एक अगले सीएम के तौर पर पेश करने के लिए फिलहाल बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने रघुवर दास को राज्यपाल का रास्ता दिखाया है, उन्हें ओडिशा का राज्यपाल बना दिया है। हालांकि उनके राज्यपाल बनने के बाद झारखंड में सियासी बवाल होंगे, सियासत बहुत बड़े पैमाने पर होगी, और ये सियासत जेएमएम की ओर से होंगे, क्योंकि जिस तरह जब वो मुख्यमंत्री थे और विपक्ष में जेएमएम बैठती थी, उस बार कई बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जो फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, उन्हें विधानसभा में कई बार खुली रूप से रघुवर दास चुनौती दे चुके हैं। न सिर्फ मुख्यमंत्री को, बल्कि कई बार वो जब विभागीय समीक्षा कर रहे होते थे मुख्यमंत्री के तौर पर रघुवर दास, तो कई अधिकारियों को, डीसी को, एसपी को खुले तौर पर काम को लेके सख्त लहजे में वो बोला करते थे, सख्त लहजे में चेतावनी दिया करते थे प्रशासनिक अधिकारी को, और शायद उनका यही व्यवहार उन्हें लेके भी डूबा। मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गई, विधायकी भी गई। हालांकि संगठन में बड़े नेता के तौर पर भी उभरे, उपाध्यक्ष बनाए गए। लेकिन हाँ, अब ये संभावनाएं जो भी हो, उन्हें राज्यपाल का रास्ता बनाकर बीजेपी ने क्या गुटबाजी तोड़ने की झारखंड में कोशिश की है, या फिर बाबूलाल के लिए एक सपाट मैदान बना दिया है कि आप ही बीजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट होंगे झारखंड में। फिलहाल रघुवर दास इस फैसले पर अब क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए शागिर्दी।